मध्य प्रदेश के पन्ना में पन्ना टाइगर रिजर्व है और पन्ना टाइगर रिजर्व के पास ही वहां पर हीरा क्षेत्र, हीरा खनन क्षेत्र है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जो पन्ना में हीरो का मतलब आधिकारिक रूप से एक तरीके से खनन होता है ना। मैं भी पिछले साल गया था पन्ना टाइगर रिजर्व और वहीं पर ही माइनिंग साइट भी है आपकी, तो वहां भी गया था। वहां पे एक ही खान है, बाकी फिर कई जगह पे जो है लोग भी अपना व्यक्तिगत तौर पे वहां पे उत्खनन कराते हैं। बाकी एक प्रॉपर खान है जो कि भारत सरकार की पीएसयू के द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में खनन किए गए हीरो को आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेतक का टैग प्रदान किया गया है, जीआई टैग दिया गया है हीरो को। कहां के हीरो को? पन्ना के हीरो को। ठीक है, ये है पन्ना आपका मध्य प्रदेश में जो है आपके, ये है पन्ना जिला, बुंदेलखंड रीजन से जुड़ा हुआ है पन्ना जिला। यहीं पे पन्ना टाइगर रिजर्व है ना। यहीं से आपकी केन नदी होके जाती है पन्ना टाइगर रिजर्व से। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप लोग जरूर देखिएगा। भारत दर्शन के अंतर्गत हमने पन्ना टाइगर रिजर्व को कवर किया, बहुत बढ़िया से मैंने बताया है। तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जो भी हीरे होते हैं वहीं पे पन्ना टाइगर रिजर्व का ही बफर रीजन है जहां पे हीरो का खनन होता है। उसी क्षेत्र में अयस्क है बहुत सारे, है ना। तो आधिकारिक रूप से इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। तो पन्ना भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक जिला है। ठीक है, हीरा उत्पादक जिला है। और अब जो है जीआई टैग चूंकि मिल चुका है तो हीरो को जो है पन्ना डायमंड के रूप में इसका अब खरीद फरोख्त होगा। मतलब उसका नाम ही पन्ना का नाम लग जाएगा, पन्ना डायमंड, है ना। तो यहां पे जो है एनएमडीसी है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है, उसी के द्वारा मंझगांव एक जगह पड़ती है, मंझगवा खान। मंझगवा एक ही खान है, एक ही खान है। उसी खान को एनएमडीसी के द्वारा क्या किया जाता है? माइन किया जाता है। ठीक है, वहां पे मशीनीकृत हीरा खनन का काम किया जाता है। और आमतौर पे जैसे आपका भी इच्छा है कि भाई मैं भी हीरा जो है वहां पे जाके निकालूं, तो आमतौर पे 8x8 के छोटे छोटे पट्टे दिए जाते हैं। ठीक है, आप वो पट्टा खरीद सकते हैं। खरीद करके जाइए, अपना मिट्टी की खुदाई करिए, छनाई धुलाई करिए, पृथक्करण करिए। उसके माध्यम से भी जो हीरा निकलता है उसको वहां के हीरा कार्यालय में जमा कर दिया जाता है और फिर उसकी हर 3 महीने में नीलामी होती है। तो अब जो वहां पे जीआई टैग मिला है, तो जीआई टैग मिलने के बाद एक तरीके से ये मान लीजिए कि अब पन्ना डायमंड के नाम पे यहाँ पे जितने भी हीरे मिलेंगे तो पन्ना डायमंड के नाम पे बिकेंगे। टोटल 21 जीआई टैग प्राप्त हो चुके हैं मध्य प्रदेश को। पन्ना हीरे का जीआई टैग के साथ ही एमपी को अब टोटल 21 टैग प्राप्त हो चुके हैं, जैसे चंदेरी साड़ी, है ना, रतलामी सेव, गोंड पेंटिंग, है ना। टोटल 21 हो चुके हैं। पन्ना डायमंड भी आपका एक जीआई टैग है। भौगोलिक संकेतक क्या होता है? वस्तुओं का भौगोलिक सूचक, एक पूरा कानून बना हुआ है इस पे। वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999, इसके तहत जीआई टैग दिए जाते हैं और 15 सितंबर 2003 को यह लागू हुआ था। जीआई टैग यह प्रमाणित करता है कि कोई वस्तु किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होती है तथा उसकी गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और अन्य विशेषताएं अनिवार्य है और उस स्थान से संबंधित है। तो ये एक तरीके से मतलब इसका जब कोई भी क्षेत्र को जीआई टैग प्राप्त हो जाता है तो उसको एक अधिकृत उपयोगी उपयोगकर्ता के तौर पे होता है और पंजीकृत जीआई का नाम ही उपयोग किया जाता है। जैसे अब इसका नाम पन्ना डायमंड हो जाएगा। इसका अंतरराष्ट्रीय दुरुपयोग नहीं हो सकता, नकली विकल्पों से बचने में मदद करता है। तो एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि जो विश्व में एक तरीके से पन्ना डायमंड का एक नया जो है अध्याय जुड़ रहा है, नया स्वरूप चालू हो रहा है जीआई टैग मिलने के बाद। यहां पे जैसे मैंने बताया एनएमडीसी काम करती है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है हमारा। तो भारत का सबसे बड़ा जो है ये इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और जितने भी आपकी माइनिंग के काम होते हैं, अब ये तो मैं हीरे की बात हो रही है, लोहा उत्पादन में भी एनएमडीसी ही काम करते हैं। लोहा, हीरा, तांबा, चूना पत्थर, डोलेमाइट, जितने भी भारत के बड़े बड़े खनिज है उनका अन्वेषण करना, उनका निष्कर्षण करना, उसका उत्पादन करना, इन सब में एनएमडीसी का बहुत बड़ा रोल है। अब यहाँ पे वो इमेज नहीं है जब मैं गया था इस मचगवा में और इस खान का, तो उस खान में क्या है कि मतलब एक है उसी को लगातार जो है माइनिंग करते चले जा रहे हैं, एक ही जगह है, उसी जगह की माइनिंग हो रही है। अभी मैं जब पिछली बार गया था तो चूंकि ये पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में है तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल बहुत सारी बाधाएं आती रहती है। पर्यावरण से जुड़े हुए जो पर्यावरण प्रेमी लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनिंग होती है तो वन्य जीव संरक्षण की दिशा में भी एक व्यवधान पैदा होता है। तो उसको लेकर के अभी माइनिंग बंद चल रही थी उस टाइम पे, अब शायद फिर से रिज्यूम हुई हो। और इसका भी गवर्नमेंट भी इसका ऑक्शन करती है, नीलामी देती है। एनएमडीसी के पास अभी तक था ये पूरा काम। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है
ठीक है, इसको पन्ना डायमंड को क्या मिल चुका है, जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो अब मध्य प्रदेश राज्य का जो भी करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आप सभी मेरे साथ पढ़ेंगे। आपको बिल्कुल तनाव नहीं लेना, इत्मीनान से करंट अफेयर से जुड़ी हुई व्यापक विषय वस्तु आप पढ़ने वाले हैं और एक एक करके आपको चीजें याद होती जाएंगी। मध्य प्रदेश में जितने भी बच्चे एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा विंध्याचल बैच है, आप उससे जुड़ करके पूरा अपना समान अध्ययन की विषय वस्तु और साथ में जो है करंट अफेयर्स, स्टेट स्पेशल सारा कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रहेगा। मैं आप सभी को विस्तार से चीजें पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।